5 राज्यों के चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। मिजोरम और तेलंगाना सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर भी इसी महीने चुनाव हुए हैं, उसके नतीजे 3 दिसंबर यानी रविवार को, लगभग 24 घंटे का समय बाकी है। और जो एग्जिट पोल के जो सर्वे आ रहे हैं, विभिन्न एजेंसियां और जो टीवी चैनल जो सर्वे करवा रहे हैं, उसके माध्यम से जो जानकारी अब तक छन कर आ रही है, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल के सर्वे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत इन दोनों राज्यों में मिलने की संभावना है और बढ़त बनाए हुए है। यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 46 से 56, एक चैनल का सर्वे है, एक चैनल का सर्वे 36 से 46 के बीच में है, बल्कि 50 भी है। तो कुल मिला के देखा जाए, जब 4-6 चैनलों का सर्वे है, उसमें सब में कांग्रेस को बढ़त बनाई जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा है, एक जो एग्जिट पोल के सर्वे बता रहे हैं कि वहाँ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है। और साथ ही साथ वहाँ पर एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी एग्जिट पोल बता रहे हैं। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमने 3 दिन पहले भी न्यूज़ T20 के अपने सर्वे में जो हमारा जो अनुमान था, उसमें हमने इस बात की पुष्टि की थी कि छत्तीसगढ़ में भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन 50 सीट के आसपास उसमें बढ़त बना करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी पिछड़ने के बावजूद आखिरी में जमकर टक्कर दी है। बावजूद के ये सारे कयास हैं, ये सारे एग्जिट पोल के सर्वे हैं, ये अंतिम रिजल्ट नहीं है। इसके लिए हमको 3 दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के सर्वे, जो तमाम अखबार हैं, जो बड़े अखबार हैं जिन्होंने सर्वे कराए हैं, कुछ जो टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने सर्वे कराए हैं, कुछ एजेंसियां भी हैं जो इस काम में लगी रहती हैं, और इन सबका जो एक एग्जिट जो कंबाइंड जो रूप आ रहा है वो यही आ रहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस एक बार फिर से रिपीट करती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा, तो उसके पीछे वजह क्या है, तो जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर लाडली बहना की जो योजनाएं हैं, जो महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं पिछले 10 से 15 सालों में शिवराज सिंह चौहान ने चलाई हुई है, उसका उनको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम बतौर मुख्यमंत्री सामने चुनाव के दौरान नहीं लाया, और वो उन्होंने बल्कि बहुत सारे सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया था। बावजूद उसके जो महिलाओं के प्रति जो काम की जो योजनाएं बनाई थी शिवराज सिंह चौहान ने, जो इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, खासतौर पर लाडली बहना योजना या जो महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, उसको देखते हुए चुनाव के दौरान, मतलब मतदान के दौरान भी महिलाओं की भारी भीड़ मतदान करते हुए नजर आई, और तभी से लग रहा था कि शायद वहाँ कुछ न कुछ आश्चर्यजनक होने वाला है। हालांकि जो कांग्रेस के जो सूत्र हैं, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कि लगातार डिबेट में बैठे हैं, उनका अभी भी कहना है कि एग्जिट पोल है, कई बार एग्जिट पोल गलत भी होते हैं, इसलिए उनका यह भी दावा है कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बहरहाल हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जैसे ही छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर आमतौर पर देखा है तो जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कांग्रेस को पीछे बता रहा हो। इसलिए यह माना जा रहा है कि भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन अंततः एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होती नजर आ रही है। और इस आश्वासन के साथ ही, इस भरोसे के साथ ही कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के तमाम नेता हैं सक्रिय हो चुके हैं। आज ही रात 1 दिसंबर की रात 8:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कोर कमेटी है, उसकी एक बैठक रायपुर के राजीव भवन में रखी जा रही है, जिसमें प्रभारी शैलजा सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सब बैठक ले रहे हैं। और उसका जो खासतौर पर देखा जाए, उससे एक ही मकसद है कि जो 24 घंटे बाद 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उस समय सभी लोगों की आपसी राय हो जाए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। शायद ये लगता है ये जो कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, ये उसी उद्देश्य से बुलाई भी गई है। कोर कमेटी की जो बैठक होने वाली है उसमें ये माना जा रहा है, ये अंदाज लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा सहित जो तमाम वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के बैठने वाले हैं, वो एक राय होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी किस्म का आपसी मनमुटाव न रहे। और साथ ही ये भी है कि एक लाइन की बात है, ये माना जा रहा है कि इस बार यदि मतगणना के बाद कांग्रेस का बहुमत आता है तो विधायक दल की एक बैठक होगी, और उसमें तय करके कोई रायशुमारी के बाद कोई नाम हाईकमान को भेजा जाएगा, या एक से ज़्यादा भी नाम अगर आते हैं तो
वो हाईकमान के पास भेजे जाएंगे और अंतिम निर्णय कांग्रेस का आला कमान लेगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज दोपहर ही उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से जब इस बारे में किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला तो कांग्रेस का आला कमान ही करेगा, उसके पहले विधायकों की बैठक होगी और उसमें नाम तय किए जाएंगे और आला कमान विधायकों के राय से ही कोई निर्णय लेगा। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बात और कही कि ये हमें तो पहले से अंदाज़ा था कि ये चुनाव के नतीजे ऐसे ही आएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस ने जो पिछले 5 सालों में काम किया है ये उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा अभी भी मुझे विश्वास है लगभग 60 सीटें कांग्रेस को अभी भी मिल सकती हैं। दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, दिल्ली में जो पिछले दिनों 2 दिन पहले किसी पत्रकार से उनकी बातचीत हुई थी तब उन्होंने कहा था जो छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है उनके चेहरे को सामने रखकर ही लड़ा गया है। इसलिए निसंदेह भूपेश बघेल जो कि खुद एक सबसे बड़े दावेदार हैं, यदि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आती है तो भूपेश बघेल निसंदेह सबसे बड़ा चेहरा होंगे और सबसे बड़े दावेदार भी होंगे। लेकिन कांग्रेस किसको बतौर मुख्यमंत्री तय करता है ये कांग्रेस आलाकमान के हाथ में रहेगा। इस बात को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं। 24 घंटे से ज़्यादा लगभग 36 घंटे का समय फिलहाल बाकी है, जबकि 3 दिसंबर की सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और सबकी निगाह इस पर रहेगी कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनती है और छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री भी कौन होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारी खबर आपको कैसे लगी इस बार अपनी राय अवश्य दें। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई चुनावी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।